This module is about the strategies identified in Dakar framework for action to achieve 6 goals. The framework included 12 strategies to achieve the 6 goals. The strategies were developed in the light of lessons learned in 1990s regarding education for all implementation. First strategy is mobilize strong national and international political commitment for education for all. जो असेसमेंट की गई 1999 में और 2000 में, उसमें ये देखा गया कि पॉलिटिकल कमिटमेंट की कुछ कमी थी. तो जो पहली स्ट्रेटजी ये थी कि आपने अगर गोल्स अचीव करने हैं रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक्सेस और एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज़ और दूसरे गोल्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मोबिलाइज स्ट्रॉन्ग नेशनल एंड international political commitment for education for all, develop national action plans and enhance significantly investment in basic education. यहाँ पे जो बात हो रही है वो हायर एजुकेशन की नहीं हो रही बल्कि बेसिक एजुकेशन में, कि आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अगर होगी तो फिर उसके नतीजे के अंदर आप बेसिक एजुकेशन में इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे. Second strategy, promote EFA policies within a sustainable and well-integrated sector framework clearly linked to poverty elimination and development strategies. इसमें भी जो हमें कीवर्ड नज़र आ रहा है दैट इज सस्टेनेबल, कि ऐसी हम पॉलिसीज़ बनाएं, EFA पॉलिसीज़ विच आर एक्चुअली सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड भी हैं विद पॉवर्टी एलिमिनेशन और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ की. क्योंकि अगर तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिनसे टाइम बिंग तो फ़ायदा हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर नहीं हो रहा तो उसका फ़ायदा नहीं है. दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने बेसिक एजुकेशन में ज़्यादा फंड्स दिए लेकिन अगर वो सस्टेनेबल तरीके से उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अल्टीमेटली एवरीथिंग वुड बी इन वेन. Third strategy, ensure the engagement and participation of civil society in the formulation, implementation and monitoring of strategies for educational development. तो यहाँ पे हमें जो की पॉइंट नज़र आ रहा है दैट इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी को अहमियत दी गई कि अगर आपने सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया तो अगेन इट इंक्रीजेस सस्टेनेबिलिटी. जो सिविल सोसाइटी है दैट टेक्स ओनरशिप और वो टैक्स पेयर्स हैं, उनके स्टेक्स हैं, सो दे नीड टू बी इन्वॉल्व. ये ज़्यादा एक सस्टेनेबल तरीका होगा. स्ट्रेटजी 4, डेवलप रिस्पॉन्सिव, पार्टिसिपेटरी एंड अकाउंटेबल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशनल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. तो गवर्नेंस जो है इट शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव, रादर इट शुड बी रिस्पॉन्सिव एज वेल एज participatory, and governance should be accountable. Strategy 5, meet the needs of education systems affected by conflict, instability, and conduct educational programs in ways that promote mutual understanding, peace, tolerance, and that help to prevent violence and conflict. तो mutual understanding अगर होगी, ultimately आपको peace भी नज़र आएगा और इससे वायलेंस को भी प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी, एंड देयर विल बी लेस कॉन्फ्लिक्ट. Implement integrated strategies for gender equality in education that recognize the need for change in attitudes, values and practices. So जो जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है उसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत होगी. उसकी मदद से आप जो है यू कैन प्रमोट चेंज in attitudes, values and practices. Strategy 7, implement education programs and actions to combat the HIV/AIDS as a matter of urgency. Strategy 8, create safe, healthy, inclusive and equitably resourced educational environments conducive to excellence in learning with clearly defined levels of achievement for all. तो अगर आपके पास environment जो है, if it is safe, healthy and inclusive, certainly that ensures learning and high achievement of all. तो इस strategy का focus जो है वो it is on creation of safe, healthy, inclusive environment, resourced educational environments. Strategy 9, enhance the status, morale and professionalism of टीचर्स, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज असेसमेंट के नतीजे के अंदर ये सामने आई बात कि टीचर्स का जो था स्टेटस और मोरल वो काफ़ी लो था. तो ये स्ट्रेटजी जो है इसलिए इसको आइडेंटिफाई किया गया कि
हर मुल्क के अंदर, इंक्लूडिंग डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज, टीचर्स स्टेटस should be enhanced, teachers morale should be improved. Strategy 10, harness new information and communication technologies to help achieve EFA goals. तो जब communication technologies की बात करें तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह बनाए जाएं ताकि ये पता चले कि कितने बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं और कितने बच्चे जो हैं स्कूल्स में हैं, कितने बच्चे जो हैं वो अपना कंप्लीट कर रहे हैं स्कूलिंग। तो इसमें ये स्ट्रेटजी ये थी कि हार्नेस न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। Strategy 11, systematically monitor progress towards EFA goals and strategies at the national, regional and international levels. So to me, important point over here is that systematic monitoring. Monitoring should not be started after 5 years. Rather, monitoring should be started as early as possible. कि जैसे आपने implement कोई चीज़ की है, there should be systematic monitoring ताकि जहाँ पे भी correction की ज़रूरत है, it can be done. The last strategy identified in Dakar Framework for Action is build on existing mechanisms to accelerate progress towards education for all. कि instead of launching new mechanisms, जो mechanisms already मौजूद हैं उसी के ऊपर build on किया जाए। EFA strategies include enhancing political commitment, poverty elimination mechanisms, involvement of the civil society, accountability, gender equality, communication, monitoring and improve teachers' morale and professionalism.